तो यहाँ पे देखिए आप, ये है दो ट्रिंगल मैंने बनाया, राइट एंगल ट्रिंगल। यहाँ पे मैंने 30 डिग्री लिया है, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रिंगल है। और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। ये कैसे हुआ मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आखिर ये त्रिभुज ऐसे बना क्यों। फिलहाल इस त्रिभुज को आप ध्यान में बैठा लीजिए, और इस त्रिभुज को ध्यान में बैठा लेंगे तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 30 डिग्री कितना होगा, तो बस आपको तो चित्र याद है, आप देखेंगे कि ये 30 है, 30 के सामने वाला भुजा यानी कि ये 1, और इसके कर्ण क्या है 2, तो कहेंगे 30 साइन 30 डिग्री है 1/2। अगर कोई पूछे आपसे कॉस 30 डिग्री क्या है, तो आप क्या करोगे, कॉस ये है 30, कॉस में क्या होता है जो संलग्न भुजा जो जुड़ा हुआ है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आधार। तो यहाँ पे आधार इस कोस क्योंकि थीटा ये है तो इसके लिए आधार ये है, तो ये है √3, और उसके बाद से फिर कॉस के लिए होता है कर्ण बटा कर्ण ये। अब देखिए अगर कहे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मतलब 30 के सामने वाला और 30 से सटल वाला, तो सामने वाला कौन है, एक जो सटा हुआ है जुड़ा हुआ है वो कौन है, √3। इसी प्रकार से आप साइन tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलिए 60 का मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 60 का अगर निकालें, मैं कहूँ कि साइन 60 डिग्री क्या होगा, तो ये रहा 60 के सामने वाला भुजा √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, और ये कर्ण को लिखेंगे 2। साइन क्या होता है, सामने वाला बटा कर्ण, तो 60 का साइन चाहिए तो 60 के सामने वाला बटा कर्ण। अगर cos 60 डिग्री हो तो क्या होगा, जो 60 से जुड़ा हुआ है ये 60 से जुड़ा हुआ है ना, तो ये होगा, तो ये क्या है, एक है, एक लंबाई 1 है, और क्या होगा कर्ण है 2, तो 1/2 cos का हो जाएगा, cos 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री का कितना होगा, 60 ये है, और tan का मतलब होता है सामने वाला बटा सटल वाला, तो सामने वाला कितना है √3, और सटा हुआ कितना है 1, तो यहाँ पे केवल √3 भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब 30 और 60 को तो मैंने बता दिया, अब एक और बचता है, वो है 45 डिग्री वाला। आइए देख लेते हैं 45 डिग्री का खेल क्या है। तो अगर मैं लूँ साइन 45 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए ये भी 45 है, ये भी 45 है, आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। चलिए मैं इसी को लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए साइन का क्या होगा, सामने वाला बटा कर्ण, तो सामने वाला क्या है 1, साइन 45 डिग्री, 45 के सामने वाला 1 है, और कर्ण है √2। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ cos 45 डिग्री कितना होगा, देखिए cos के लिए 45, यहाँ पे 45 ये का सटा हुआ कौन है 1, और कर्ण कौन है 2। अगर मैं कहूँ बच्चों tan 45 कितना होगा, तो यहाँ पे 45 ये है, सही है, तो इसके सामने वाला यानी कि 1 बटा जो सटा हुआ है वो वाला 1, तो 1/1 हो जाएगा 1। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे हुआ। चलिए अब आपको बता देता हूँ कि मैंने ये चित्र आखिर इस चित्र को कैसे बनाया और ये चित्र कहाँ से आया। ठीक है, तो आप इस चित्र को फिलहाल याद कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ कि चित्र आखिर आया तो आया कहाँ से। तो यहाँ पे ये तीनों कोण बराबर हैं, और बराबर है तो आपको पता है कि तीनों का योग होता है 180 डिग्री, तो बराबर यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के आपको पता है कि तीनों जो एंगल है वो बराबर होंगे। तो चलिए मैं इस तीनों एंगल तीनों साइड बराबर है तो इसको 2 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये भी 60 डिग्री ये हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, क्योंकि कोणों तो बराबर होता है 60 60 60 120 120 60 80। एक आपको पता है कि तीनों कोणों का योग होता है 180, है कि नहीं। तो ये है समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर भुजा बराबर, मैंने 2 2 मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको लंब गिराता हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ से मैं गिराता हूँ एक लंब परपेंडिकुलर गिराता हूँ मैं। तो यहाँ पे लंब गिराने पर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना और यहाँ भी समकोण त्रिभुज बना। तो बच्चों ये जो 60 डिग्री कोण था अब ये हो गया 30 डिग्री और ये भी हो गया 30 डिग्री और ये 60 और ये 60। तो चलिए मैं इसको अलग यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ D।
अब मैं इस ट्रेंगल को जो राइट एंगल ट्रेंगल बोल रहा है वो दोनों तरफ बराबर है। देखिए इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 60, इधर भी 60, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 30, इधर भी 30, तो बराबर बराबर बन रहा है कि नहीं? तो क्या है ना, अभी वो अलग बना लेते हैं इसको है। तो चलिए अब इसको एक बार अलग बना लेते हैं। ये है, हम बना लेते हैं अलग। ये है हमारा 60 डिग्री और ये है हमारा 90 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ठीक है, ये है 1, ये है रूट, ये है 2। अब बताइए इधर वाला कितना होगा? पाइथागोरस प्रमेय से तो आप निकाल सकते हैं। टू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 - 1 इक्वल टू √3। तो ये कितना आ गया हमारा? √3। समझ में आया कैसे हमने चित्र बनाया? तो हमने कैसे चित्र बनाया, इसमें एक हमने समबाहु त्रिभुज लिया, उसको काट दिया, तो ये एंगल भी बराबर हो गए, 60 60 से 30 हो गए, और उसके बाद से मैंने इस तरह से बनाया। अब देखिए, अब एक नेक्स्ट, अब चलिए 45 डिग्री वाला देख लेते हैं। 45 डिग्री वाला के लिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसके दोनों साइड बराबर हो। तो ये रहा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। मैं इसको 1 मान लेता हूं, तो ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड बराबर है। और जब दोनों साइड बराबर होता है तो दोनों कोणों बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो आपका मैथ के टीचर है उनकी गलती है, उनको पढ़ाना चाहिए। अगर उन्होंने पढ़ाया है और आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है। तो यहाँ पे देखिए 45 45। अब यहाँ पे ये 1 1 हो गया। अब बताइए ये कितना होगा? पाइथागोरस प्रमेय से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2। तो ये है √2। ठीक है, अब मैं आप देखिए ये भी ट्रेंगल बन गया और एक ये भी ट्रेंगल बन गया। यही तो ट्रेंगल हुआ यहाँ पे था, ये नु है ये, और इसी के द्वारा हमने sin tan का वैल्यू निकाला। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं और किसी और इंटरेस्टिंग तरीके से हम बात करेंगे किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए देखते रहे त्रिकोणमिति RV डिस्कशन, हम सबका पाठशाला।